हेलो एवरीवन, मैं अजीत पाठक आप सबका अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहले भी 2 वीडियोस डाली है। उसमें हमने अभी तक जो है इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप, ये सबको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में सेकंड वीडियो में हमने बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, इकोनॉमी में कौन कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं कि जिन व्यूअर्स ने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी जो भी कोई नई वीडियो आए वो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, हम ये बेसिक से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स के बारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम बेसिक से लेके चले, क्योंकि बहुत होता है ना कि इकोनॉमिक्स पता ही नहीं क्या चीज है यार। उस चीज को मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि जितना इजी हो सके उतने इजी तरीके से आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। हाँ जी, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो है हमारी कितनी टाइप्स की होती है। हमारी होती है 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, इसको जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता है ज्यादा रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। किसका रोल ज्यादा होता है? प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो भी कुछ है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। और जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का। किसका रोल होता है? गवर्नमेंट, मतलब जो ज्यादातर जो सब चीजें हैं वो किसके अंडर होती हैं? गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का क्या होता है? वो मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब यहां पे एक साइड पे होगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा, और प्लस दूसरी साइड पे साथ ही साथ गवर्नमेंट भी होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल आपको बता रहा हूं अभी मैं किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। जैसे हमने पहले बात की थी कि ये क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर के अंडर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी। ये क्या होती है? फ्री इकोनॉमी होती है। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। On what basis do they take their decisions? It is on the basis of supply and demand forces in the market. अब इसको समझते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो क्या होता है? फ्री इकोनॉमी होती है। फ्री इकोनॉमी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, कोई ज्यादा रोल नहीं होता है इसमें, बहुत ही माइनर होता है, ना के बराबर रोल होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इस इकोनॉमी में जो जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कुछ भी है, सब कुछ सारे सेक्टर किसके अंडर होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के। उसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स बिल्कुल फ्री हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ठीक है। अब एक प्रोड्यूसर है जो वो कैसे डिसीजन लेगा? वो लेगा कि मार्केट में सप्लाई किस चीज की करनी चाहिए, या मार्केट में डिमांड किन किन चीजों की है, ठीक है। तो इसमें जो डिसीजन है वो लिया जाएगा मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, ठीक है।
तो जो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, देखिए एक चीज आपने अब तक देखी होगी, हम लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, उसका काम होता है मुनाफा कमाना। हम देखते हैं ना कि बिजनेस माइंडेड लोग है भाई, बिजनेस माइंडेड लोग क्या होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं ना बेसिकली। हम क्या होता है कि हम तो मुनाफा कमाना है, हमको कोई लेना देना नहीं है किसी गरीब से किसी से भी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है सबसे पहली बात। दूसरी चीज, सब चीजें किसके अंडर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंडर होती हैं। और तीसरी, प्राइवेट सेक्टर ही जो है वो फ्रीली डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। और फोर्थ चीज क्या है इसमें, फोर्थ क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव क्या होता है उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब इस इकोनॉमी के अंडर जो डिसीजंस लिए जाएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो कैसे लिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स, वो वाली गुड्स प्रोड्यूस करेगा विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स, मैंने अभी बात की है। वो सिर्फ वो वाली गुड्स ही प्रोड्यूस करेगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स दे रही है, ठीक है, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लाभ आ रहे हैं। उसके बाद में बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर है, द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज यूज द टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। अगर सपोज करो कि आप कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर हो, तो आपके मन में क्या होगा कि आप कौन सी चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके मन में होता है कि भाई कम से कम जो है कॉस्ट पड़े, हमने घर पे कुछ लगवाना है, सपोज करो, एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, बस एक एग्जांपल है। हम कुछ बनाना चाह रहे हैं तो हमको होता है ना कि हम वो वाली दुकान पता करें जहां पे हमको कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है, या कोई जान पहचान का कोई बंदा हो जो वो काम करता हो और उससे हमको वो चीज सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर है उसका, जब वो कोई चीज बनाता है तो उसके माइंड में क्या होता है कि भाई वो टेक्नोलॉजी यूज करो जिसमें मेरे को जो कॉस्ट है वो क्या पड़े, कम पड़े, ठीक है। और उसके बाद में उसका जो दूसरा पर्पस क्या होता है, वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिसमें मैं जितने रिसोर्सेज लगा रहा हूं वो पूरे पूरे के पूरे क्या हो जाए, यूज हो जाए, पूरे एफिशिएंटली यूज हो, जितनी उनकी उत्पादन करने की क्षमता है उतनी क्षमता तक हम उनको यूज कर सकें, ठीक है। अब मैक्सिमाइज एफिशिएंसी कैसी होती है, देखो आपको इसको भी बताता हूं कि कैसे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि हमारे पास कोई कैपिटल है, कोई मशीनरी है, ठीक है, तो वो उसकी क्षमता क्या है, उसके ऊपर अगर हम लेबर लगाएं जितनी उसको लेबर चाहिए, सपोज एक मशीनरी के ऊपर मैक्सिमम 2 लेबर लगा सकते हैं, ठीक है। एक मशीनरी के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, एक मशीनरी है, ठीक है, सपोज करो एक कैपिटल है, ये मशीनरी है, उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, 2 लेबर। अब समझो, जब हम एक मशीनरी के ऊपर दो लेबर लगा सकते हैं, ठीक है, अगर इसका जो मिक्सर है और एक मशीनरी की इसकी जो प्रोडक्शन करने की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की क्षमता क्या है, ये 20 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, कितनी कर सकती है, मैक्सिमम 20। अगर इन दोनों को लगा के, अगर इन दोनों चीजों को मिला के अगर ये प्रोडक्शन 18 करता है, 12 करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से इसको हमने यूज नहीं किया, ये फुली एफिशिएंटली यूज नहीं हुआ है, इस टेक्नोलॉजी को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये 20 की 20 ही प्रोड्यूस करने लग जाएगा, उस समय हम इसको क्या कहेंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, मतलब जो उनको हम यूज कर रहे हैं वो उनकी एफिशिएंसी वो मैक्सिमाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद में आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसमें आता है इन अ फ्री इकोनॉमी द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड। अब इसमें क्या है, देखो कि जो प्रोड्यूसर है
एक तो चीज है कि वो मिनिमम, पहली चीज तो देखो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि जो प्रॉफिट्स है उनको मैक्सिमाइज करना। दूसरा उसका पर्पस क्या है कि उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना। देखो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होंगे, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे अगर हमें कोई चीज है वो तो 2 रुपए की पड़ रही है, कितने की पड़ रही है, 2 रुपए की पड़ रही है अगर वो, तो ठीक है, चीज की कॉस्ट क्या है, 2 रुपए है, उसका प्राइस है ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब 10 रुपए है। जितना इसमें प्राइस और कॉस्ट में जितना गैप ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, यहाँ एक बंदा है, उसको क्या है कि कोई चीज बना रहा है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सपोज करो वो पेन बना रहा है, ठीक है। एक पेन बनाने के लिए उसको कॉस्ट पड़ रही है 2 रुपए, कितनी पड़ रही है, 2 रुपए, और उसका पेन बिकता है 5 रुपए का। अब एक पेन के बीच में उसको मुनाफा कितने का हुआ, 5 माइनस 2, कितने का मुनाफा हुआ, 3 रुपए का ना, ठीक है। अगर अब उसका प्राइस जो है, पेन का प्राइस बढ़कर 10 रुपए हो जाए तो कॉस्ट तो वही पड़ रही है उसको 2 रुपए, ठीक है। तो अब उसको मुनाफा कितना होगा, 8 रुपए का। मतलब क्या है कि जैसे जितने प्राइसेस ज्यादा होंगे उसका मुनाफा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए वो वाला प्रोडक्ट यूज करता है, उस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करता है जो लोग ज्यादा कीमतें उसको देने के लिए राजी हैं, जो उसको ज्यादा कीमतें दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कौन सी किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उन लोगों के लिए करेगा जिनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, या जो ज्यादा कीमतें हैं वो देने के लिए तैयार हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसका जो पर्पस है वो क्या है, मैक्सिमाइज करना। किसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट्स को, ठीक है। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड, इसमें भाई पुअर सेक्शन की कोई बात नहीं होती, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। गरीबों के बारे में कोई स्थान नहीं है इस इकोनॉमी में गरीबों को नहीं लिया जाता, इस इकोनॉमी में गरीबों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, ठीक है। तो प्राइवेट का मकसद क्या होता है, उसका एक ही मकसद होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट्स गेन करने हैं, ठीक है। पुअर सेक्शन को इग्नोर किया जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, पुअर सेक्शन में और रिचर सेक्शन में दोनों में एक गैप बढ़ जाता है, गैप मेंटेन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, ठीक है। उसके बाद में है ब्रीफली, इसको अगर हम बोले तो क्या होता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी द डिसीजंस आर रिलेटेड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इसमें जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्या, कैसे, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो किसको मद्देनजर रखते किए जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट्स को जो है मद्देनजर रखते, ये क्या करते हैं, अपने ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में आ जाती है कैपिटलिस्ट, इसको चार्ट से पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या किया जाएगा, हमने पढ़ा था पीछे कि वो वाली गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी जिसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट्स गेन करवाती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो वाली गुड्स, दोज गुड्स एंड सर्विसेज द कॉस्ट ऑफ विच आर रिलेटिवली लो, वो वाली गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी कॉस्ट हमको कम से कम पड़ रही है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, who are willing to offer the maximum possible prices, किनके लिए, उन लोगों के लिए जो हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, उस कम्युनिटी के लिए, उस सेक्शन के लिए, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसको हमने पीछे पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, इसीलिए इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर के द्वारा प्लान की जाती है ये इकोनॉमी, इसमें जो भी डिसीजन है सेंटर के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे हमारे बोलते हैं ना इंडिया में
कि भाई सेंटर ने ये डिसीजन ले लिया, सेंटर ने वो डिसीजन ले लिया, सेंटर ने ये कर दिया, सेंटर ने वो कर दिया, सेंटर हमको ये नहीं दे रही, सेंटर हमको वो नहीं दे रही, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ही खत्म हो जाता है, सिर्फ सेंटर का रोल रह जाता है। सेंटर का क्या मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ होता है। इसमें क्या होता है, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सब कुछ किसके अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंडर होता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो डिसीजंस हैं ये कौन लेता है, हमारी गवर्नमेंट लेती है इस इकोनॉमी में, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। और जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो किसको, वहां पे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दिमाग में चलता था, जो भी डिसीजन लेना है भाई प्रॉफिट देखने हैं। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट नहीं देखी जाती, इसमें क्या देखा जाता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर देखना है कि भाई लोगों को कितना फायदा हो सकता है, ठीक है, लोगों को फायदा देखना है, उनका वेलफेयर देखना है कि उनको कितना फायदा दे सकते हैं, ना कि इसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, जो गवर्नमेंट का ध्यान रखती है कि कितना मुनाफा कमाए। मुनाफे को के ऊपर एक तरीके से ये लगा लो कि कांटा मार दिया जाता है कि भाई मुनाफे की तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने किसकी बात करनी है, हमने सिर्फ बात करनी है सोशल वेलफेयर की, लोगों के सोशल वेलफेयर की ही बात करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। तो इसमें क्या होता है, those goods and services will be produced which the central authority or the government find as most useful for the society। सोसाइटी के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा यूजफुल हैं, ज्यादा उनको बेनिफिट देने वाले हैं, ज्यादा उनको सहायता करने वाले हैं, ज्यादा उनकी जरूरतें करने वाले, पूरी करने वाले हैं, वो वाली गुड्स ही प्रोड्यूस की जाती हैं। मतलब सिंपली बात यह है, वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे भाई जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें, उन चीजों की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस में जैसे वहां पे था, वहां पे हमारा जो पर्पस हुआ करता था वो एक था कि भाई हमने वो चीजें प्रोड्यूस, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वहां पे तो ये दिखा जाता था कि इसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, जिस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए हमारी कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है, हमारा खर्च कम पड़ रहा है, उस चीज को प्रोड्यूस करें। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या करना है, जो गवर्नमेंट है उसका पर्पस ये नहीं होता कि हमने ये देखें कि भाई हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है कम पड़ रही है, हम क्या देखेंगे, हम इकोनॉमी में क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो लोगों को बेनिफिट दे, जो लोगों के कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करे, हर किसी चीज से उनको फायदा दे, वो वाली चीज उस तरीके से प्रोडक्शन करनी है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज करो कि इकोनॉमी में कोई जगह है जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है और वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, देयर इज मास अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और उस सिचुएशन में क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो कौन सी टेक्नोलॉजी प्रेफर करेगी, वो करेगी लेबर इंटेंसिव, ठीक है, रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दे प्रेफर टू लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों की जाती है, जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वो प्रेफर की जाती है, ठीक है, किसकी जगह के ऊपर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जगह के ऊपर। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है उसको कम करना है। अब हमने पढ़ा था कि जो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेबर इंटेंसिव क्या होती है, इसमें क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में लेबर जो है वो ज्यादा यूज की जाती है एज कंपेयर टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के मुकाबले लेबर को हम ज्यादा लगाते हैं, ज्यादा लेबर को लगाया जाता है, ठीक है।
और उसके ऑपोजिट जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या होता है, जो कैपिटल है उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा लगाते हैं एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। Enough goods will be produced for poor section of the society even when production of such goods is not profitable. Social justice is given priority over profit maximization. अब क्या है इस सिचुएशन में, क्या होगा, गुड्स जो प्रोड्यूस की जाएंगी वो की जाएंगी किसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए। किसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए जो है उसके लिए प्रोड्यूस की जाएंगी। क्यों, चाहे क्या है कि हमारे पास जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ही क्यों ना हो, चाहे जो प्रोडक्शन की जा रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे उसको कोई प्रॉफिट ही ना आए, नॉन प्रॉफिटेबल हो या उसको बिल्कुल ही प्रॉफिट ना हो या इवन थोड़े से लॉसेस भी हो, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट फिर भी प्रोडक्शन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो है सोशल वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को गेन करने के जो है मोटिव से परे उनका क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर का, सोशल जस्टिस। ठीक है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ब्रीफली हम क्या कहेंगे कि इन अ सर्टेन प्लान्ड इकोनॉमी द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट हाउ एंड फॉर whom to produce are taken with due to मैक्सिमाइजिंग सोशल प्रॉफिट्स। मतलब क्या है, इस इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, कैसे करें, वो सब किसको ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, लोगों के सोशल वेलफेयर को, कि उनको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। चलिए इसके बाद हमारी थर्ड इकोनॉमी रह गई, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में, इसका चार्ट से पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो चीज प्रोड्यूस करेगी जो मैक्सिमाइज करेंगे सोशल वेलफेयर, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करेगी, व्हेन मास अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मास अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ठीक है, उसको प्रेफर किया जाएगा, मतलब इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें लोगों का वेलफेयर छुपा हो, वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, इनफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसमें जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या किया था, हमने पुअर सेक्शन को बिल्कुल हुई इग्नोर कर दिया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पे जो है गरीबों की ही सुनी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, गरीबों की ही सुनी जाती है, मतलब गरीबों के लिए ही जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसमें क्या है, जो भी प्रोडक्शन की जाती है वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इट इज द मिक्सचर, ये मिक्सचर है, मिक्सचर से वर्ड बना है मिक्स्ड, जो मिक्स होके बने, किसको मिक्स होके बने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है, अब देखिए आपने पीछे पढ़ा, आपको कुछ तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स लगे होंगे, कुछ मेरिट्स भी हैं, वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक चीज जो बड़ी अच्छी है वो क्या है कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन वहां पे उसका ड्रॉबैक क्या था, उसमें ड्रॉबैक ये था कि उसमें सिर्फ अमीरों के बारे में सोचते हैं, गरीबों की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो बेनिफिट था, जो मतलब उसका पॉजिटिव पॉइंट लगा, वो क्या था कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें गरीबों को और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक चीज है, क्या है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट हो भी रहे हैं, नहीं, मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं देखा जाता कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको फुली यूटिलाइज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, कॉस्ट क्या है, कितनी है, कोई मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, चाहे लॉसेस से हो, जैसे मर्जी हो, चाहे हम जो अपने रिसोर्सेज उनको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी वजह से जो तीसरी इकोनॉमी बनी वो बनी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उनको
परे कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसके मेरिट ले लिए, और उसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट ले लिया और डीमेरिट्स है उनको अवॉइड कर दिया। सो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हमने मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये क्या है, देखो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में तो बता दिया कि इन दोनों का मिक्सर है। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंबाइन काम करते हैं भाई इसमें। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, कंबाइन चलते हैं। अब कैसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जब हम पढ़ेंगे इसमें, जब हम पढ़ेंगे ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस आर टेकन बोथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एज वेल एज सोशल वेलफेयर। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हमने डिसीजन लेना है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, तो इसमें दोनों ही मोटिव रहेंगे। कौन कौन से, एक तो जो प्रॉफिट्स हैं उनको गेन करना, और दूसरी तरफ क्या है कि सोशल वेलफेयर है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, प्रॉफिट भी गेन करने हैं, प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है और सोशल वेलफेयर को भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे एरियाज है जहां पे जो है प्राइवेट सेक्टर को पूरी खुली छूट मिली हुई है कि भाई तुमने जैसे प्रॉफिट करना है गेन वैसे कर सकते हो, तुम फ्री हो डिसीजन लेने के लिए कि प्रोडक्शन क्या करनी है, कितनी करनी है। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो डिसीजन लेने के लिए। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एक तरीके से बिल्कुल ही सोशल कंसिडरेशन के अंदर आते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे इंडिया की एग्जांपल है, उसमें क्या है, देखो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस बोथ क्लोथ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या है, बिल्कुल ही फ्री हैं कि क्लॉथ जो है और स्टील कितनी भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन। लेकिन रेलवे गवर्नमेंट ने अपने अंडर रख लिया, उसमें क्या है, गवर्नमेंट की ने अपनी मोनोपोली कर ली। ठीक है, ताकि उसको अपने अंडर रखने का कारण क्या था, उसको अपने अंडर रखने का कारण ये था ताकि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत नॉमिनल और बहुत रीजनेबल रेट्स के ऊपर उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए रेलवेज की, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकें, उनको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो अच्छे तरीके से मिल पाए। ठीक है, अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करते हैं तो इसमें हमने इंडिया की एग्जांपल ली है, तो इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही पाई जाती है। आपने देखा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे है, देखो हमने देखा होगा कि हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन में जो स्कूल हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। जो लोग अमीर हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में उनमें पढ़ाते हैं, और जो लोग गरीब हैं वो लोग पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। और वहां पे आपने देखा भी होगा, वहां पे आजकल जो है बुक्स फ्री मिलती हैं, एजुकेशन तो फ्री है ही, और साथ ही साथ जो है खाना भी मिलता है बच्चों को। ठीक है, जो मिड डे मील की जो चली हुई है मुहिम, उसके अंडर में बच्चों को खाना भी दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो दोनों सेक्टर बराबरी में काम कर रहे हैं। अगर हम बसेस की बात करें, बस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बस ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसमें क्या है, उसमें भी दोनों सेक्टर हैं, प्राइवेट की बसें भी हैं और सरकारी बसें भी हैं, मतलब गवर्नमेंट की बसें भी हैं और प्राइवेट की भी हैं, दोनों चल रही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें अगर हम, तो जो अस्पताल है वो सरकारी अस्पताल भी हैं जहां आपका फ्री में चेकअप होता है, इवन आपको दवाइयां भी वहां से फ्री मिलती हैं। और दूसरी तरफ है जो प्राइवेट है, वो वहां पे एडमिट करने की फीस तो लेते हैं, वहां पे जो उनका जितना भी होता है रहने का, करने का, कमरे का, वो सारा खर्चा कितना कितना पड़ जाता है, मतलब उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो जो लोग अमीर हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं वो वहां पे जाते हैं, लेकिन बाकी जो गरीब लोग हैं
जो नहीं कर पाते वो अपना जो है वो अपना चेकअप कहाँ करवा लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, सो इस तरीके से जो ये तो हुआ था मिक्स्ड इकोनॉमी का, इंडिया के बारे में बात की थी। और इसमें हमने जो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्री होता है अपनी मतलब प्रोडक्शन देखने के लिए कि कितने भी प्रोडक्शन कर रहे हो। क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इनमें लगा लो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक तरीके से फ्री है ना कहीं तक तो, कि अपनी मर्जी से जो फीसेस ले सकता है। कहीं आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स है, उनकी लाखों में ही फीसेस होती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर है वो दूसरी साइड में और गरीबों को क्या दे रहा है, बड़ी फ्री में एजुकेशन दे रहा है, या बड़े ही थोड़े पैसों में उनको क्या दी जा रही है, जो क्या है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। के बाद में हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोड्यूस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर प्राइसेस पॉलिसी। ठीक है, अब उसने फैक्टर प्राइस पॉलिसी क्यों बोली है, क्योंकि यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स लेगा, फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स है हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा था, लैंड होती है प्रोडक्शन के लिए, लेबर होती है, इसको एन से डिनोट करूंगा लेबर को, और लैंड, लेबर एंड कैपिटल के से। ठीक है, लैंड होती है, लेबर होती है और कैपिटल होती है। ठीक है, यही होते हैं ना। अब क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो ध्यान देगा कि इनको ऊपर कौन कौन क्या क्या रेट चल रहे हैं, इनके प्राइसेस क्या हैं और इनको किस तरीके से लगाया जाए ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम से कम पड़े। ये कौन है, प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या ध्यान में रखेगा, जो पब्लिक सेक्टर है वो ध्यान रखेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को और सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। पहले ध्यान रखेगा कि जो इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, कितनी हमने एम्प्लॉयमेंट लोगों को देनी है। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमने लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेते हैं। जैसे हमको पता है कि अगर इकोनॉमी में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी वो ये रहेगी कि वो ऐसे प्रोड्यूस करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और वो लोग गरीब भी ना रहे, मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाए, उनकी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी इम्प्रूव हो जाए, उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा गवर्नमेंट का पर्पस। कब होगा, हाउ टू प्रोड्यूस में। जैसे कि आपने अब इंडिया में ही लगा लेते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर प्रोडक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो मशीनरीज लगाता है। ठीक है, अगर कोई भी वो प्रोडक्शन करता है, अगर हम बात करें सिंपली कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, ठेका करेगा, और उसमें क्या होगा, उसको होगा एक पर्टिकुलर डेज दे देता है कि भाई इसमें मेरे को मिनिमम कॉस्ट पड़े। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद उसमें मशीनरीज बहुत लगी हुई होती हैं, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा है और भी देखा है कि बड़ी बड़ी जो है मशीनरी लगी हुई है। अगर ऊपर से नीचे से कंक्रीट जो है, जो सामान है ऊपर तक पहुंचाना है, उसके लिए भी लिफ्ट लगी हुई होती है। ठीक है, बढ़िया वाला काम होता है उनका। और दूसरी तरफ से जब हम बात करें गवर्नमेंट की, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहां पे उन्होंने रिसेंट पीछे एक वो स्कीम लेके आए थे जिसको हम बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा में क्या था, उसमें था कि जो लोग उसके अंडर होंगे उन लोगों को 100 दिन कम से कम जो है वो काम मिलेगा। उसका मतलब एक तरीके से गारंटी है कि उनको 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में जब वो काम लिया जाता है, जब उनको काम दिया जाता है, तो उसमें कोशिश की जाए, मनरेगा के अंडर क्या कोशिश की जाती है कि जो कैपिटल है, जो मशीनरी है, उसको बिल्कुल भी ना यूज करके उसकी जगह के ऊपर हम किसको यूज करें, लेबर को लगा दें, लेबर से ही काम लिया जाए जितना हो सके। ठीक है, तो लेबर से काम लेने का मकसद क्या है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ठीक है, तो क्या पर्पस है उसका, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो ये डिसीजन इसलिए लिया, हाउ टू प्रोड्यूस इस तरीके से लिया जाता है कि हम इकोनॉमी में देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग में और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग में हम वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस और विच क्लास हैव हाई परचेजिंग पावर।
But here also some control of government by tax, license, policy, subsidies, because they are interested in maximizing their profits. Public sector produce provide essential commodities at reasonable prices to the poor people. अब इस चीज को समझिए. For whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? प्राइवेट सेक्टर, उसका तो एक ही मकसद होगा भाई, क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन किए जाएं. अब प्रॉफिट ज्यादा गेन कैसे किए जाएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा जो सेल होगी किन लोगों को होगी? उन लोगों को होगी जो ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है, जिन लोगों की जो परचेजिंग पावर है ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज दिमाग में रह जाए फिर तो गरीब लोगों के बारे में सोचा नहीं जाएगा. जब गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ चीजें ऐसी इसेंशियल हैं, ऐसी जरूरी वस्तुएं हैं जिनके प्राइसेस कम होने चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर्स को या तो उनसे खरीद के लोगों को सब्सिडी के ऊपर दे देती है, मतलब सब्सिडाइज करके कम रेट पे के ऊपर दे देती है. या फिर क्या करती है, जो प्रोड्यूसर है ना उसको सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है ताकि उसकी कॉस्ट कम पड़े और उसकी प्राइसेस भी कम ही रहें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी उस चीज को खरीद सकें. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है. देखो दो तरीके से कंट्रोल रहता है. एक तो चीजें होती हैं कि जो लोगों के लिए फायदेमंद है. ठीक है, जैसे हमने देखा है कि व्हीट प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट ने देखा होगा कि जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है प्रोड्यूसर्स के लिए ताकि उनको जो है उनका रीजनेबल प्राइस मिल सके, और उसके बाद में उनसे गवर्नमेंट खरीद के क्या करती है, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कम रेट पे देती है. ठीक है, आपने देखा होगा कि राशन की दुकानों के ऊपर जो राशन जहां से राशन मिलता है उसकी दुकानों के ऊपर बहुत भीड़ होती है लोगों की, जहां पे उनको बहुत कम रेट पे जो क्या मिलते हैं, जो कॉमोडिटी जो ये व्हीट है, राइस है, वो जो मिल जाता है उनको, जो मतलब जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है वो उनको वहां पे प्रोवाइड की जाती है. लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक जगह तो सब्सिडाइज कर दिया और दूसरी जगह वो क्या करती है, तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी वहां पे अप्लाई कर देती है या फिर जो टैक्स है वो बढ़ा देती है. ठीक है, टैक्स कैसे बढ़ा देती है? जैसे आपने देखा होगा कि जो वाइन है, जो लिकर है, उसके ऊपर जो शराब है, ठीक है, वो सेहत के लिए हानिकारक है. तंबाकू है वो सेहत के लिए हानिकारक है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स लगा देती है ताकि वो महंगी हो जाए चीज. अगर महंगी हो जाएगी तो बहुत से लोग होंगे वो उसको खरीद नहीं पाएंगे. ठीक है, तो एक देखो दो काम हो गए, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई और दूसरे तरीके से क्या हुआ, वो लोगों को इस आदत से छुड़वा रही है. ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिसने पीनी है वो तो पीता ही है भाई, चाहे किसी से मांग के ले ले. चलो वो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो इसी तरीके से होती है. गवर्नमेंट का पर्पज होता है लोगों का सोशल वेलफेयर. ठीक है, और उनका पर्पज होता है कि गरीब लोगों को उनको एसेंशियल कमोडिटीज को पहुंचाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके वेलफेयर को इंप्रूव करना. दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है, उसका पर्पज क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना. ठीक है, समझ गए? जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोड्यूस करेगा उन लोगों के लिए जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, गवर्नमेंट उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी या उनको प्रोवाइड करेगी जिनकी परचेजिंग पावर कम है, जो गरीब लोग हैं. ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं. इन briefly in a mixed economy, the decision relating to what, how and for whom to produce are neither left entirely to the market forces nor to any central authority. Both market forces as well as central authority play their role. While market forces tend to maximize profits, the central authority focus on social welfare. अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, क्या प्रोड्यूस करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ किसी एक के हाथ में नहीं होता. मतलब ये नहीं है कि अकेला प्राइवेट सेक्टर है या मार्केट फोर्सेस ही हैं वो ही ये चीज सब डिसीजन लेंगी. यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो ये डिसीजन लेगी. दोनों कंबाइनली डिसीजन लेते हैं, दोनों के ऊपर बराबर का दामोदर होता है. ठीक है, और बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी एंड प्ले देयर रोल. मतलब दोनों ही जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इसमें मार्केट फोर्सेस जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या होता है, उसका मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और जो गवर्नमेंट है उसका मकसद होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना. चलिए चार्ट से इसको थोड़ा समझ लेते हैं और समझ में आ जाएगा. हाँ जी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और
सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दोनों का कंबाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, इसमें डिसीजन लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, उस चीज का प्रोडक्शन की जाए जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर उस चीज को प्रोड्यूस करेगा जिसमें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ज्यादा है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर जो है वो वाली टेक्नोलॉजी चूज करेगा जिसमें कॉस्ट मिनिमम पड़ती है, और पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही क्या करेगा, अपनी इसको ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन लेगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करता है, वो करता है जो हमारे पास जिनकी बिलिंग पावर ज्यादा है पे करने की, मतलब जो ज्यादा पे कर सकते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, उन मतलब रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगा। पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ताकि उनको एसेंशियल कमोडिटीज है उनको रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर उपलब्ध हो सके। ठीक है, होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। और मैंने एक चीज और देखी है, जो पीछे हमारे लेक्चर है ना उनमें जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिल रहे मेरे को। सो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अपने कमेंट्स और लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और है, ज्यादा से ज्यादा जो ये वीडियो है इसको शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नई वीडियो में।